ना। हेलो प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल अमर ब्राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं अमरेंद्र पांडे आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, ये क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.2 में, प्रश्नावली 5.1 में भी समानांतर श्रेणी है। ये प्रश्नावली 5.2 का सवाल है, आपके सामने आया है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए ये समानांतर श्रेणी क्या है। प्रश्नावली 5.2 का, क्लास 10th के प्रश्नावली 5.2 का यह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ये क्वेश्चन है AP 10-7-4 ... का 30वां पद क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया होगा, ABCD, इन चारों में से कोई एक ही सही होगा। 10th क्लास के क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है 1 नंबर का, उस 1 नंबर के क्वेश्चंस में ये सवाल आते हैं। इनमें से एक ही सही होगा, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। कैसे आप निशान लगाएंगे? पहले आप सवाल देखेंगे, समझेंगे, पुनः उसको आप अपने कॉपी पर बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऐसे सवाल को आप बिना पेन और कॉपी उठाए हल कर सकते हो। केवल मौखिक मुंह से आप इसका कैलकुलेशन कर लोगे। आइए चलते हैं इस सवाल की ओर। जो पहला पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, आगे ... अर्थात अनंत बार। तो पहला 10 है, दूसरा 7 है, तीसरा 4 है, आगे कर दिया अनंत बार। और इसमें पूछ रहा है कि 30वां पद आपका क्या होगा। तो ये समानांतर श्रेणी है। समान अंतर बराबर समानांतर, यानी इस श्रृंखला में ये जो श्रृंखला बनी हुई है, ये जो श्रेणी बनी हुई है, इसमें समान अंतर होना चाहिए। यदि एक समान अंतर नहीं है तो वह समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि क्या एक समान अंतर है। 10 से 7 3 माइनस हुआ, 7 से 4 3 माइनस हुआ, 4 से यदि हमको कहने का मतलब यह है कि 3 ही माइनस करते जाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 30वां पद आपको बताना है, तो ऐसे माइनस करते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी समान अंतर है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी है। चलिए पहला पद से हम शुरू करते हैं। इसमें फार्मूला होता है, सूत्र होता है। हल हम कर रहे हैं यहाँ पर पहले सवाल को। सूत्र होता है AN बराबर A + n-1 × D। अब सबसे पहली बात आपको समझना है कि AN क्या है। AN बराबर होता है अंतिम पद। AN बराबर होता है अंतिम पद। इसको L भी कहते हैं, AN को L भी कहते हैं। D क्या है, A क्या है? तो A बराबर होता है प्रथम पद। और हमने कहा A + n-1 × D। D क्या है प्यारे बच्चों? D बराबर सार्व अंतर है। सार्व अंतर, ये सार्व अंतर क्या है? दो पदों के बीच का जो अंतर है वही सार्व अंतर है, वही D है। यानी 10 और 7 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का, तो वह D हुआ 3। लेकिन याद रहे, ध्यान रहे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, 8वें में से 7वें को घटाएंगे, पहले में से दूसरे को नहीं घटाएंगे। 10 में से 7 घटेगा तो 3 होगा, लेकिन 7 में से 10 घटेगा तो -3 होगा। तो आपका D बराबर -3 आएगा। यानी D बराबर आपका
A2 माइनस A1। A2 क्या है आपका 7 है और A1 क्या है आपका 10 है, यानी 7 में से 10 घटा तो आपका हुआ -3। इतना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझाने के लिए ये सब किया जा रहा है। चलिए इस फार्मूला पर हम सवाल को बनाते हैं। हमने कहा कि n अंतिम पद होता है। अंतिम पद अर्थात जो पद पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है तो वह n बराबर 20 हुआ, n बराबर 20 हुआ। 30वां पद पूछ रहा है यहाँ, तो आपका A30 बराबर आपको लिखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने कहा कि n बराबर अंतिम पद होता है। तो 30वां पद पूछ रहा है तो A30 बराबर लिखना होगा आपको। बराबर आपका सूत्र क्या है, A। हमने कहा कि A प्रथम पद को कहते हैं, प्रथम पद आपका 10 है, इसलिए आपको 10 लिखना होगा, प्लस फिर कह रहा है n बराबर हमने कहा अंतिम पद, तो 30वां पद, यानी जो पद पूछ रहा है 25वां पद पूछ रहा है तो वही अंतिम पद हुआ n 25वां। तो यहाँ लिखना होगा आपको 30 माइनस 1 इंटू डी, इंटू यानी गुणा। डी कितना है आपका प्यारे बच्चों, -3, तो -3 से आपको गुणा करना होगा। तो आपका क्या होगा, A30 बराबर क्या बनेगा आपका 10, और 30 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 29, और 29 में -3 से आप गुणा करेंगे तो -87 होगा, यानी 10 में से आपको 87 घटाना है। 87 में से 10 घटाएंगे तो 77 होगा, ये आप जानते हैं। 10 में से 87 घटाएंगे तो -77 होगा। कम में से ज्यादा घटेगा तो ज्यादा में से कम जो है उसको घटा करके माइनस में लिख देंगे, अर्थात -77। आपका आंसर यही आ रहा है। ये 30 बराबर आपका, यानी 30वां पद जो आपका है, 30वां पद ये आपका -77 होगा। ABCD में C में -77 दिया है, आपका सही आंसर C होगा। ध्यान रहे B पर भी 77 है, C पर भी 77 है, लेकिन C में -77 दिया है और B में 77 दिया है, अर्थात वो प्लस में है, तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इसीलिए माइनस वाले 77 यानी C नंबर पर आपको निशान लगाना होगा। बहुत से बच्चे हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं, तेजी से 77 आंसर देखेंगे और लगा देंगे नंबर बी पर, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए माइंड को बिल्कुल कंसेंट्रेट, एकाग्रचित्त करके एग्जाम हॉल में बैठिएगा, क्योंकि धीरे धीरे अब बोर्ड का एग्जाम भी आने वाला है। 2-3 माह में बच्चों को केवल 3 माह तक तैयारी करनी है, 1 माह तक प्रैक्टिस करना है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तैयारी करनी होगी, जनवरी में पूरे 1 माह आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और पुनः फरवरी में आपके 1 साल के पढ़ाई का एग्जाम होगा। तैयारी कीजिए, इसी तरह से बने रहिए, लगे रहिए।